नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। स्वदेश हेल्थ में आज हम बात करने वाले हैं कोरोना को लेकर। दुनिया भर में लोग कोरोना और उसके नए नए वेरिएंट से परेशान हैं। पहले कोरोना ने लाखों जानें ली हैं और अब ओमिक्रॉन ने भी आतंक मचाना शुरू कर दिया है। इसी बीच फ्रांस में कोरोना का एक नया वेरिएंट मिला है जिसे IHU नाम दिया गया है। डरने वाली बात यह है कि ये वायरस अब तक मिले कोरोना वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। तो ये वायरस सबसे पहले फ्रांस में मर्सिले में देखने को मिला और अब फ्रांस में IHU के 12 मामले सामने आ चुके हैं। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि नए वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला 10 दिसंबर को आया था। हालांकि WHO ने अभी तक इसे जांच के लिए प्रस्तावित नहीं किया है। वेरिएंट 46 बार म्यूटेंट होता है, जो कोरोना के सबसे अधिक खतरनाक माने जा रहे ओमिक्रॉन से भी ज्यादा घातक है। तो वैज्ञानिकों ने इस वायरस का नाम B1.640.2 रखा है और ये फ्रांस के अलावा किसी अन्य देश में देखने को फिलहाल नहीं मिला है। WHO ने अभी तक इसे जांच के लिए प्रस्तावित नहीं किया है। तो आइए जानेंगे हम कि IHU वेरिएंट कितना खतरनाक साबित हो सकता है और क्या है ये वेरिएंट, क्या कुछ इसके लक्षण हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे किस तरह से बचा जा सकता है। और कुछ चीज़ें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो तमाम वायरस जो नए नए रूप लेकर आ रहा है, जिससे लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये कौन सा वायरस है, क्या है। जब खबरें आती हैं टीवी के जरिए या समाचार पत्रों के माध्यम से, तब उन्हें जाकर के ये जानकारी लगती है कि एक नया वायरस भी आ गया है। तो किस तरह से इन वायरसों की पहचान हो और किस तरह से ये होने की संभावना है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रश्मि वर्मा, जनरल चिकित्सक, डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व सुपरिटेंडेंट एम्स रायपुर। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर रश्मि, आपसे जानना चाहेंगे कि वायरसों को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है कि कौन कौन से नए नए नाम लेकर आ रहे हैं। अब ये IHU को लेकर के बात कही जा रही है। ये किस तरह का ये वायरस है और कैसे इससे बच सकते हैं, क्या कुछ इसके लक्षण हैं, इसके बारे में मुझे लगता है कि दर्शक भी जानने के लिए बेताब हैं। जी। बताना चाहूँगी, देखिए हम सब जान रहे हैं कि कोविड का पैंडेमिक चल रहा है। पिछले 2 साल से हम उस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जो नए-नए वायरस आ रहे हैं, पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगी ये नए वायरस है क्या एक्चुअली? म्यूटेशन के बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं आजकल, ये है क्या चीज़? अभी जो IHU वेरिएंट जिसके बारे में अभी पता चला, जिसका इंडेक्स केस मतलब फर्स्ट रिपोर्टेड केस जो है वो फ्रांस, कैमरून से पता चला है। तो ये है क्या? म्यूटेशन क्या चीज़ है? और ये बेसिक जो कोविड वायरस था उससे कैसे अलग रहता है? जभी भी हम म्यूटेशन की बात करते हैं, ये हमें किसी भी वायरस की मल्टीप्लाइंग कैपेसिटी के बारे में बताता है। जैसे कि मैं आज पढ़ रही थी कि ये जो नया आपका वेरिएंट है B16402 जो फ्रांस में पता चला है, इसमें 46 मतलब 46 म्यूटेशंस हो चुके हैं। तो इस वायरस से खतरा क्या है? इसकी मल्टीप्लाइंग कैपेसिटी जो एक बेसिक वेरिएंट था उससे बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली उससे ज्यादा है। सबसे पहली चीज ये कि अभी बहुत जल्दी है ये बात कहना कि एक्चुअली इसकी क्या वायरोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, कितना ये तीव्र रहेगा, कितनी सीवियर डिजीज कॉज करेगा, मोर्टेलिटी अर्थात कितनी मृत्यु दर रहेगी, ये सारी चीजें कहना अभी बाकी है। अभी रिसर्च चल रही है। डेफिनेटली हर दिन के साथ एक नया वेरिएंट आ रहा है। शायद अभी बहुत सारे लोगों को पता चला होगा कि नहीं कि अभी इजराइल में भी एक नया वेरिएंट का पता चला है जो कोविड वायरस और फ्लू दोनों को मिला के फ्लूरोना नाम की चीज एक सामने आई है। अभी ये आजकल की ही बात है, ये बहुत नई चीज है। सिम्टम्स वही सिंपल सिम्टम्स हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, नाक बहना, नाक जाम होना, गले में खराश होना, सांस लेने में तकलीफ होना, छींके बहुत ज्यादा आना, जैसा एक सिंपल फ्लू में था, जैसा कोविड के बेसिक वर्जन में था, वैसे ही लोग प्रेजेंट करते हैं। हाँ, ये सुनने में आया है कि जो जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि ओमाइक्रोन स्ट्रेन जो है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रही है, बट डिजीज की सीवियरिटी जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया था कि विरुलेंस मतलब कितनी तीव्र बीमारी होगी, ये कम है। ये एक अच्छी बात है, बट डेफिनेटली इन्फेक्शन लोगों को हो रहा है और इससे बचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुरक्षा हमें अपने आप को ही करनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर, एक बात और यहाँ पर जानना चाहेंगे कि अगर भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें
कि जैसे एक फ्रांस में कोरोना ने अपने एक नए म्यूटेशन में आया वो, और ब्राज़ील में आपने बताया वहाँ एक नए म्यूटेशन में आया, पता चले कि रूस में भी किसी नए म्यूटेशन में आए। तो क्या ये जी। भौगोलिक परिस्थितियाँ, जैसे हमारे यहाँ का किस तरह का मौसम रहता है, किस तरह का वातावरण है, और क्या हमारा खान-पीन है, किस तरह का हमारा कल्चर है, क्या ये जगहों पर जाकर नए-नए तरीके से और वो अपनी नई-नई तलाश करके और नए रूप में उत्पन्न होता है? जी देखिए, आप बहुत सही चीज़ के बारे में कह रहे हैं। बट मैं आपको बता दूँ कि जिस ख़ासकर अभी हम फ्रांस का जो नया वेरिएंट आया है, IHU वेरिएंट, है ना? इसके बारे में बात करें तो अभी काफ़ी हद तक रिसर्च चल रही है। एक बहुत ही अर्ली फ़ेज़ में मैंने बताया था अभी आपको, इंडेक्स केस मतलब पहला बीमारी का जो रिपोर्टेड केस है, वो अभी नवंबर के मिड में पता चला। तो एक बहुत जल्दी है अभी किसी भी तरीके के निष्कर्ष पे पहुँचना कि क्या ये वायरस की प्रॉपर्टी है, या ये क्यों इसी जगह पे पाया गया, या खान-पान का क्या इससे असर है, या क्या करने से हम बच सकते हैं। डेफिनिटली एक बेसिक प्रोटोकॉल है, हमें पता है कि रेस्पिरेटरी इलनेस है, हमें मास्क पहनना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, भीड़-भाड़ वाले इलाकों से बच के रहना है, अपनी इम्यूनिटी को बना के रखना है। ये एक बेसिक चीज़ है। बट ये कह पाना कि इसी एपिडेमियोलॉजिकल एरिया में ये मिलेगा, क्या कारण है, टेम्परेचर का, मौसम का क्या असर है, वेरिएंट्स के जो नए-नए जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उनके ऊपर, ये अभी कह पाना बहुत जल्दी होगा। जी। बिल्कुल। और एक सवाल इसमें ये भी है कि जिस तरह से कोरोना का फर्स्ट एक फेज आया, उस दौर में हमने देखा कि लोग संक्रमित हुए, लेकिन उसका इतना प्रभाव लोगों को अपनी जान से हाथ धोकर नहीं देना पड़ा। लेकिन जो सेकंड फेज आया वो काफ़ी तेज था, बहुत खतरनाक रहा, और पूरे देश ने कई लोगों को खोया। क्या अब जिस तरह से जो नए ओमिक्रॉन को लेकर बात करें, या अब नया IHU आ गया है इसको लेकर बात करें, क्या ये वायरस और ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं और ज़्यादा स्थिति हमारी बिगड़ सकती है? देखिए, मैं आपको अभी जैसे कि बात की थी आपसे, मैंने बताया था कि जैसे-जैसे म्यूटेशन आता है किसी वायरस में, हम जब म्यूटेशन की बात करते हैं, ये एक्चुअली ये बताता है कि इस वायरस की रेप्लिकेटिंग मतलब डबल होने की प्रॉपर्टी कितनी ज़्यादा है, तो बढ़ती चली जाती है विद म्यूटेशंस, है ना? तो डेफिनिटली एक कॉज़ ऑफ कंसर्न तो है, एक चिंता का विषय तो डेफिनिटली है। मैंने बताया भी है कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो है, वो करीबन 70 गुना ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है एयर में। बट जब हम बात करते हैं लंग्स में, ये 10 गुना कम तेज़ी से, जो डेल्टा वेरिएंट था, 10 गुना कम तीव्रता से मल्टीप्लाई करता है किसी भी शरीर के अंदर। तो ये एक अच्छी बात है। बट इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हवा में तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हम जितना हो सके अपने आप को बचाएँ, इन्फेक्शन को ब्रेक करें, उस चेन को ब्रेक करें। एक इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ आगे बढ़ें। जी। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा हमें अपनी इम्यूनिटी पर भी ध्यान देना है। और दूसरी चीज़, जो जिस तरह से डॉक्टर लगातार बता रहे हैं, सरकार लगातार आदेश जारी कर रही है, सभी स्वास्थ्य संगठन ये कह रहे हैं कि मास्क को अभी छोड़ना नहीं है, मास्क का विशेष ध्यान रखना है, दूरी बनाकर रखना है। डॉक्टर करण भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर करण, नमस्कार। चूंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अब लगातार रोज केस बढ़ रहे हैं और दुगनी जी, रफ्तार के साथ, अगर कल कहीं बिल्कुल। किसी जगह पर 6 लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो आज वही रिपोर्ट 12 या 14 में कन्वर्ट हो रही है। तो इतनी तेजी से अब संक्रमण फैल रहा है, क्या कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है? नए वेरिएंट भी निकलकर सामने आ रहे हैं, उनसे किस तरह से हम बच सकते हैं, और क्या कुछ इनके शुरुआती लक्षण हमको देखने को मिल सकते हैं? Well, I also मैंने खुद देखा सुना है, पेपर में पढ़ा है, न्यूज में भी देखा है कि अमेरिका, ब्रिटेन इस तरफ में काफी नंबर में जो पेशेंट ओमिक्रॉन के मिल रहे हैं, और अब ओमिक्रॉन का भी न्यू वेरिएंट आ रहे हैं, उसकी भी स्ट्रेन्स आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपका प्रश्न है उसका वही जवाब होगा कि हम अपने आप को बचा के रखें और अपने परिवार को बचा के रखें, और आसपास में जहाँ भी हम रहते हैं उन लोगों को भी, उनसे बचें भी, उन्हें बचा के भी रखें। तो जो गाइडलाइंस है, जो कोविड-19 की गाइडलाइंस है, ओमिक्रॉन की गाइडलाइंस है, वो सेम है। आपको मास्क को टाइट लगाना पड़ेगा, अनावश्यक यहाँ वहाँ ना जाएं। स्कूल कॉलेज की सरकार बंद कर रही है इस समय, कर्फ्यू भी नाइट का लग रहा है और काफी स्ट्रिक्ट हो रही है प्रत्येक गवर्नमेंट, और वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा स्पीड में हो रहा है। नए नए और जो इंजेक्शन इशू हो रहे हैं
कोविड 19 के, उससे भी हमारी जो जनता है, जो भारतीय हैं, उस वैक्सीनेशन प्रॉपर हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही आवश्यक है ये, और जो दूरी लगा करके बात करने का है, घर पे रहें, अनावश्यक नहीं जाएं कहीं पे, ये बहुत ही जरूरी है। इसी से हमारा देश सुरक्षित है और देशों की बजाय, और हमने ये भी देखा है हमारे देशों की बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो दूसरे लोगों से, यूरोपियन लोगों से या अमेरिकन से ज्यादा मजबूत है। और बहुत से लोगों को परिवार में नहीं होता है, अगर एक आ भी गया है तो बाकी के लोग सुरक्षित रहते हैं, यह भी पाया गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इतना खतरनाक देशव्यापी और पूरा वैश्विक बीमारी है जो पूरे विश्व में फैली हुई है। दूसरी जगह काफी आंकड़े आते हैं, बहुत सी ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है इसकी, चाहे कोविड 19 की हो और चाहे इसके वेरिएंट्स की हो, ओमिक्रॉन जिसमें खासकर ये है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि अगर कोई भी पेशेंट मिलता है फीवर का या कोविड 19 पॉजिटिव, तो उसके जीनोम सीक्वेंसिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रूप बदल रहा है। इसमें ये दिखाई देगा चिकित्सकों को और वायरोलॉजिस्ट को, साइंटिस्ट को, इसके कौन से वेरिएंट कितने प्रकार के होते हैं। जो रिसर्च ऑनगोइंग है, कंटिन्यूअस है, सरकार और हमारे चिकित्सक जो विशेषज्ञ लोग हैं उसको हमेशा जो इन्फेक्टेड पेशेंट होते हैं उसको माइक्रोस्कोप में उसकी पहचान करने के लिए, जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए और वेरिएंट्स को देखने के लिए और उसके दवाइयों के लिए, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो हमारा है, जो कंपनीज है, ये भी रात और दिन काम कर रही हैं। और डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ट्रांसमिशन रेट अधिक है लेकिन डेथ रेट और वेंटिलेटर या हॉस्पिटल में एडमिशन की जो रेट है, डेंजरस पीरियड जो है वो नहीं आता है, इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें भी अगर रूप बदला, समय समय पर ये भी रूप बदल रहा है, दूसरे सीक्वेंसिंग और वो सब आ रहे हैं, वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो दिक्कत की अगर कोई कोविड 19 या डेल्टा वेरिएंट जैसे आ गया या ओमिक्रॉन जो और वेरिएंट आता है, कोई मिक्स इधर होता है, तो मैं समझता हूँ कि उस समय हमें फिर बहुत मुसीबत पड़ जाएगी, लोग बहुत ज्यादा बीमार होने लगेंगे। और वैक्सीन को भी अगर वो क्रॉस करके, वैक्सीनेशन पर्सन को भी अगर उसे भी क्रॉस करके अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो फिर ज्यादा दिक्कत होगी। RT-PCR टेस्ट हमेशा हर फीवर केसेस, सर्दी जुकाम वालों को जो सस्पेक्टेड हैं उनके हर जगह चालू हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग भी हो रही है। हिंदुस्तान में बहुत ही सक्रियता से इस इन्फेक्शन को हराने के लिए, समूल नष्ट करने के लिए जारी है। वैक्सीनेशन हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे एडमिशन हो, और उसे जल्दी अच्छा करके घर भेजने की और इन्फेक्शन को उसी स्पॉट पर रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है, ओमिक्रॉन हो चाहे डेल्टा हो, कोविड 19 को हम बहुत जल्दी इसे खत्म करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर, और जिस तरह से सावधानियों को लेकर के बात हो रही है, सावधानियां रखना जरूरी है, वैक्सीन को लेकर के भी बात चल रही है। डॉक्टर रश्मि, आपसे जानना चाहेंगे कि जो खबरें आ रही हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने दोनों अपने डोज लगवा लिए हैं, उसके बावजूद भी वो पॉजिटिव उसकी रिपोर्ट आ रही है, तो इसके बाद जो और अन्य लोग हैं या आसपास के लोग हैं उनके अंदर एक ये मैसेज जा रहा है कि अगर इस व्यक्ति ने दोनों डोज लगवा लिए हैं और उसके बावजूद भी ये संक्रमित हो रहा है, तो फिर इन दोनों डोज का फायदा क्या है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आप ही नहीं, काफी लोग मुझसे पूछते हैं। देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने वैक्सीनेशन ली है और एक ऐसा व्यक्ति जिसने वैक्सीनेशन नहीं लिया है अभी तक, इन दोनों में कोरोना वायरस, क्योंकि वेरिएंट्स आ रहे हैं, डेफिनेटली इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बट डिफरेंस क्या होगा, जो व्यक्ति वैक्सीनेटेड है उसमें डिजीज माइल्ड होगी। इसका मतलब क्या कि तीव्रता बीमारी की बहुत कम होगी। हो सकता है व्यक्ति को सिर्फ सर्दी, खांसी, जुकाम, हल्का बुखार होके कुछ समय में वो बिल्कुल ठीक हो जाए।
इन कंपैरिजन अगर कोई व्यक्ति नॉन वैक्सीनेटेड है, मतलब उसने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया, उसमें उस व्यक्ति से कईयों ज्यादा परसेंटेज चांसेस हैं कि उस व्यक्ति को जो बीमारी होगी वो सीवियर होगी। सीवियर का मतलब उसे सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है, उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, इसके अलावा गंभीर बीमारी होने की वजह से मरीज वेंटिलेटर पे जा सकता है। तो डेफिनेटली वैक्सीनेशन के बावजूद किसी को डिजीज हो सकती है, कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है, बट बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होंगे। बट जो वैक्सीनेटेड नहीं है जो व्यक्ति, डेफिनेटली उसको मॉडरेट और सीवियर डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है। यानी कि वैक्सीन जरूरी है। वैक्सीन से हमें ये फायदा रहेगा कि वैक्सीन अगर हमने लगवाई है तो हमें ज्यादा गंभीर समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि दर्शकों का आमतौर पर ये सवाल रहता है या आसपास के लोगों का इस तरह के मन में सवाल उठते हैं कि अगर हम दूसरी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे या पहली भी वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैक्सीन लगवाने वाले को भी संक्रमण दोबारा हो सकता है। लेकिन हो सकता है, संक्रमण जरूर हो सकता है, लेकिन संक्रमण से बच सकते हैं आप, उसके कुप्रभाव से बच सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा रहेगा। डॉक्टर करण, लॉकडाउन को लेकर के भी आजकल बात चल रही है, तमाम राज्यों की सरकारें लॉकडाउन लगा रही हैं, लेकिन क्या रात्रि का लॉकडाउन काफी है या फिर लोगों को खुद भी अपने अंदर किसी तरह की ये विचारधारा सेट करनी पड़ेगी कि हमें अब घर से अगर ज्यादा जरूरी है तो ही बाहर निकलना है? क्योंकि आम तौर पर इतनी भीड़ भाड़, अभी भी आप बाजार जाइए तो जाकर आप देखेंगे कि चारों तरफ सर ही सर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की जो एजेंसीज है इससे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अनावश्यक रूप से लोगों को बाहर बिल्कुल ना निकलने दें। शादी ब्याह, जन्मदिन, पार्टी या होटल और ये अभी जो नए साल में जितने ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं, घूमना मिलना जुलना, जो गैदरिंग हो रही है, सोशल गैदरिंग हो रही है और जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह चल रही है उसमें मिलना जुलना सैकड़ों हजारों की उस पे। और मैंने देखा है कि जो चौराहे होते हैं, जो सड़कों के किनारे मॉर्निंग में जो लेबर वर्ग है वो कोई भी मास्क नहीं लगा रहा है। उन्हीं में से ये ट्रांसमिशन हो रहा है इन्फेक्शन का, यहाँ से वहाँ। ये यहाँ बाजार से जाते हैं, किसी घर में कार्य करते हैं तो घर के लोगों में वहाँ पे खांसते हैं, छींकते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, एक दूसरे को इन्फेक्शन बढ़ता है। तो लॉकडाउन की भी जरूरत पड़ेगी और खासकर उस जगह पे जिस जगह पे केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं उस जगह पे सरकार को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। नहीं तो इससे केसेस जो बढ़ेंगे और जिनकी इम्यूनिटी कम है वो लोग बेचारे, भले उन्हें दो टीके उसके वैक्सीनेशन के लग चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इसका नेचर देखा गया है। आप इसके स्वभाव को देखिए सबसे पहले कि एक ही घर में 15 लोग हैं और 2 लोगों को होता है, 13 लोगों को नहीं होता है, कभी नहीं होता है, चाहे उनको वैक्सीन भी नहीं लगा है। और इसका स्वभाव ये भी है कि ये बदलता है रूप। हम आज से 2 साल पहले हमको कोविड-19 एक ही के बारे में मालूम था, उसके वेरिएंट्स के बारे में जानकारी नहीं थी, फिर 5-6 वेरिएंट्स भी आ गए, फिर उसके बाद ओमिक्रॉन नहीं था 2 साल पहले, अभी ओमिक्रॉन नया आ गया। तो इसका जो नेचर है, इसका जो एनाटॉमी है, इसकी जो वायरस की जो कंपोजिशन है, ये बदलने के कारण साइंटिस्ट इसका नाम रखते हैं और इसमें बदलाव होते रहते हैं। ये वायरस का बदलाव होता है और उसकी पहचान होती है और वैज्ञानिक इसका नाम रखते हैं। तो आपको इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग हमेशा जो कोविड-19 का है उसकी होती रहनी चाहिए। अनावश्यक लोग बाहर ना निकले। सरकार और जो पुलिस के बंदे, इनको आपको जो पुलिस के जो ऑफिसर्स लोग हैं वो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अभी कोई किसी को कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, इतनी भीड़ बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं, ट्रेन में, बस में, ट्रैक्टर में भीड़, और काम कर रहे हैं, बिल्डिंगों में काम कर रहे हैं, सोसाइटीज में यहाँ वहाँ बैठते हैं, उठते हैं, सभा करते हैं, बाजार में, सड़कों में बहुत भारी भीड़ है। और सर्दी जुकाम का मौसम है, लोग छींक रहे हैं, लोग भीगते हैं, गीले कपड़े रहते हैं, घूमते हैं बाजार में और एक दूसरे को इन्फेक्शन लगा रहे हैं, इसलिए ये संख्या बढ़ रही है कोविड-19 की। अभी 7,000 पर डे पे आ गया था, फिर बढ़ने लगा और इसके जो वेरिएंट्स निकल रहे हैं उससे पूरा देश चिंतित है, सरकार चिंतित है, लोग चिंतित हैं। अभी बच्चों को नहीं लग रहा है, 15 साल, 16 साल, 17 साल, ये कॉलेज जा रहे हैं, 2-2, 3-3 एक मोटरसाइकिल में जाती है, बस भरी होगी जाती है। KG1 के बच्चे हैं, KG2 के हैं, प्राइमरी स्कूल के, मिडिल स्कूल के हैं, और बुजुर्ग लोग भी एक साथ होकर के, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई चौराहे में बैठे हुए बात करते हैं, कोई अभी इस प्रकार से शादियों में, विवाह में भी जाते हैं। जो पीढ़ी लोग हैं वो घर में कोई नहीं बैठता, वो सुबह शाम घूमने निकलते, बातें करते हैं, टेलीविजन भी देखेंगे तो बात करेंगे, खाएंगे वहाँ। तो मैंने ये देखा, मैं पर्सनल जो देखता हूँ आते जाते यहाँ वहाँ, उसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ।
हॉस्पिटल में भी ओपीडी में इतने भरे हुए हैं लोग, सर्दी के, जुकाम के, चिकनगुनिया के, कोरोना के, टीबी के और पीलिया के, सब प्रकार के मरीज आते हैं। ओमिक्रॉन का भी रहता है, तो अभी बहुत ज्यादा फिर से बचना पड़ेगा। गाइडलाइंस का पालन बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर के करना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन के बावजूद भी 2 वैक्सीन लग गए जिसको, वो ये ना भूलें कि उसको नहीं होगा। तीसरा वैक्सीन भी देने के लिए सरकार विचार कर रही है, जिसको बूस्टर डोज कहते हैं। आपकी बॉडी की सरकार को बहुत ज्यादा चिंता है, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और वैक्सीनेशन अगर लगेगा तो उसे भी लगवाएं। और जिन्होंने नहीं लगवाया है वो नियम के अनुसार, गाइडलाइंस के अनुसार चिकित्सकों के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, पहला, फिर दूसरा और फिर तीसरा भी अगर वैक्सीन लगता है तो बहुत जरूरी लगाना। देश को बचाना है, पब्लिक को बचाना है, और जो कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं उन्हें भी बचाना है, बच्चों को बचाना है, प्रेग्नेंट लेडीज को बचाना है, बड़े बुजुर्गों को बचाना है, जो बीमार हैं उन्हें भी बचाना है। बिल्कुल, सबकी सुरक्षा सभी के हाथों में ही है। अगर हम सुरक्षित हैं तो सब सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर रश्मि, एक और छोटा सा सवाल है मेरे पास। अभी एक सवाल आया है सोशल मीडिया के जरिए कि क्या कोरोना छूने से फैलता है? जी देखिए, आपको बता दूं, कोरोना सबसे पहले एक रेस्पिरेटरी इलनेस है, मतलब हवा में फैलने वाला इन्फेक्शन है। अब बात करते हैं कि जो प्रश्न आया है कि हाँ छूने से फैलता है, बिल्कुल डेफिनेटली। आपको जब याद होगा, एक गाइडलाइंस बनी है कोविड की, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मिनिमल टच एंड कॉन्टैक्ट, मतलब एक दूसरे को टच ना करिए। होता क्या है, जब आप खांसते हैं, छींकते हैं, आप हाथ रखते हैं मुंह पे, और उसके बाद वही सारे जो आपके वायरस पार्टिकल्स हैं वो आपके एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की वजह से फैल सकते हैं। तो डेफिनेटली यदि कोई कोविड संक्रमित है तो मेरा मानना ये, अकेले मास्क सफिशिएंट नहीं है। आप कोशिश करिए कि कांटेक्ट अवॉइड करिए, मतलब छूना अवॉइड करिए। हाँ, यदि कोई व्यक्ति क्वारंटाइन में है, आइसोलेशन में है, उसका ड्यूरेशन उस पर्टिकुलर चीज के लिए पूरा हो चुका है, तो ऐसे व्यक्ति से डेफिनेटली आपको कोविड नहीं होगा। बट किसी को यदि एक्टिव डिजीज है तो डेफिनेटली छूने से फैलने का डर बिल्कुल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने कीमती वक्त निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कोरोना को लेकर अभी से संजीदा होने की आवश्यकता है। इसको मजाक में बिल्कुल भी ना लें। अपनी सुरक्षा खुद रखें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। जितना अगर कोई बहुत ज़्यादा जरूरी है तभी काम से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।